नमस्ते छात्रों, मैं दीपक यादव आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के 50 एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। 1. सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ए. आर्य सभ्यता, और बी. हड़प्पा सभ्यता, सी. वैदिक सभ्यता, डी. मेसोपोटामिया सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता। व्याख्या: चूंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 2. हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए. 1921, बी. 1922, सी. 1935, डी. 1942। उत्तर ओ. ए. 1921। व्याख्या: दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का व्यवस्थित उत्खनन शुरू किया था। 3. मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखल दास बनर्जी, सी. जॉन मार्शल, डी. अमलानंद घोष। उत्तर बी. राखल दास बनर्जी। व्याख्या: राखल दास बनर्जी आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान की खुदाई की थी। 4. मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ए. जीवितों का टीला, बी. मृतकों का टीला, सी. विशाल टीला, डी. महान टीला। उत्तर मृतकों का टीला। व्याख्या: सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड है। 5. सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, किस स्थान पर पाया गया है? ए. हड़प्पा, बी. लोथल, सी. कालीबंगन, डी. मोहनजोदड़ो। उत्तर और डी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: विशाल स्नानागार जो संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग होता था, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। 6. निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, पोर्ट सिटी था? ए. कालीबंगन, बी. लोथल, सी. मोहनजोदड़ो, डी. राखीगढ़ी। उत्तर बी. लोथल। व्याख्या: लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था और सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह, डॉकयार्ड था। 7. हड़प्पा सभ्यता में घरों का विन्यास किस पद्धति पर आधारित था? ए. गोलाकार पद्धति, बी. कमल पुष्प पद्धति, सी. ग्रिड पद्धति, डी. त्रिभुजाकार पद्धति। उत्तर सी. ग्रिड पद्धति। व्याख्या: हड़प्पा के शहर सुनियोजित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जो ग्रिड पद्धति, ग्रिड पैटर्न कहलाती है। 8. सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए. तांबा, कॉपर, बी. कांसा, ब्रॉन्ज, सी. सोना, गोल्ड, डी. लोहा, आयरन। उत्तर डी. लोहा, आयरन। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस काल के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। 9. सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ए. ब्राह्मी, बी. खरोष्ठी, सी. तमिल, डी. अज्ञात अवाचित, अनडिसाइफर्ड। उत्तर डी. अज्ञात अवाचित, अनडिसाइफर्ड। व्याख्या: हड़प्पा लिपि चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 10. कांस्य से बनी नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, कहां से प्राप्त हुई है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. कालीबंगन, डी. चन्हुदड़ो। उत्तर बी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: यह प्रसिद्ध कलाकृति जो सिंधु सभ्यता के धातुकर्म, मेटलर्जी का उत्कृष्ट उदाहरण है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 11. जूते हुए खेत, प्लाउड फील्ड, का सबसे पहला प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ए. लोथल, ए. रंगपुर, सी. कालीबंगन, डी. बनवाली। उत्तर सी. कालीबंगन। व्याख्या: कालीबंगन राजस्थान से जुताई वाले खेत के अवशेष मिले हैं। 12. सिंधु सभ्यता के मापन और तौल से परिचित होने का प्रमाण कहां से मिला है? ए. हड़प्पा, बी. चन्हुदड़ो, सी. लोथल, डी. रोपड़। उत्तर सी. लोथल। व्याख्या: लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना, आइवरी स्केल और मानकीकृत वजन, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स के साक्ष्य मिले हैं। 13. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल को दुनिया में सबसे पहले उपजाने वाले थे? ए. गेहूं, बी. जौ, सी. कपास, डी. चावल। उत्तर सी. कपास। व्याख्या: सिंधु सभ्यता में कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, जिसे दुनिया के लिए भारत का उपहार कहा जाता है। 14. सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? ए. 1:1, बी. 1:2:3, सी. 1:2:4, डी. 2:4:6। उत्तर सी. 1:2:4। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था और वे एक मानकीकृत अनुपात, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 में थीं। 15. मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए. विशाल स्नानागार, बी. सभा भवन, सी. धान्यागार, ग्रेट ग्रैनरी, डी. 2 मंजिला मकान। उत्तर सी. धान्यागार, ग्रेट ग्रैनरी। व्याख्या:
यद्यपि विशाल स्नानागार प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो का धान्यागार या अन्न भंडार सबसे बड़ी इमारत थी। 16 किस हड़प्पा स्थल को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था? ए. लोथल, बी. कालीबंगन, सी. धोलावीरा, डी. सुरकोटदा। उत्तर सी. धोलावीरा। व्याख्या: धोलावीरा गुजरात एकमात्र हड़प्पा शहर है जो 3 भागों त्रिपक्षीय विभाजन में विभाजित था और यहाँ जल संचयन के बड़े जलाशय भी मिले हैं। 17 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं फायर ऑल्टर्स के प्रमाण मिले हैं? ए. चन्हुदड़ो, बी. आलमगीरपुर, सी. कालीबंगन और लोथल, डी. रोपड़ और बनवाली। उत्तर सी. कालीबंगन और लोथल। व्याख्या: कालीबंगन राजस्थान और लोथल गुजरात दोनों से ही अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 18 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ए. सुरकोटदा पश्चिम, बी. आलमगीरपुर पूर्व, सी. मांडा उत्तर, डी. दायमाबाद दक्षिण। उत्तर बी. आलमगीरपुर पूर्व। व्याख्या: आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। 19 हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए. मुद्राएं, बी. कांसे के औजार, सी. कपास कॉटन, डी. जौ बार्ली। उत्तर सी. कपास कॉटन। व्याख्या: सिंधु सभ्यता के लोग विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले माने जाते हैं। 20 पशुपति महादेव की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? ए. हड़प्पा, बी. कालीबंगन, सी. मोहनजोदड़ो, डी. रोपड़। उत्तर सी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक देवता प्रोटोशिवा योग मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर जानवर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा हैं। 21 हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी किस नदी के किनारे के स्थल से जुड़े हैं? ए. सिंधु, बी. रावी, सी. भोगवा, डी. सतलुज। उत्तर बी. रावी। व्याख्या: हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। 22 सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए. आर्यों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ एरियंस, बी. बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन, सी. जलवायु परिवर्तन, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। व्याख्या: सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें बाढ़, भूकंप, नदी मार्ग में परिवर्तन, सरस्वती का सूखना और जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। 23 भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए. लोथल, बी. कालीबंगन, सी. धोलावीरा, डी. राखीगढ़ी। उत्तर डी. राखीगढ़ी। व्याख्या: राखीगढ़ी हरियाणा को भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। 24 किस हड़प्पा स्थल से एक कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए के पदचिन्ह मिले हैं? ए. रोपड़, और बी. चन्हुदड़ो, सी. कालीबंगन, डी. लोथल। उत्तर बी. चन्हुदड़ो। व्याख्या: चन्हुदड़ो से ऐसे पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं जो उस समय के जीवन और जानवरों के बारे में जानकारी देते हैं। 25 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है? ए. हड़प्पा, बी. बनवाली, सी. मोहनजोदड़ो, और डी. चन्हुदड़ो। उत्तर ऑफ ए. हड़प्पा। व्याख्या: हड़प्पा से शंख का बना हुआ एक बैल और R37 कब्रिस्तान मिला है। 26 किस हड़प्पा कालीन स्थल से चावल की भूसी राइस हस्क के प्रमाण मिले हैं? ए. आलमगीरपुर और रोपड़, ए. लोथल और रंगपुर, सी. कालीबंगन और हड़प्पा, और डी. मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। उत्तर बी. लोथल और रंगपुर। व्याख्या: लोथल और रंगपुर गुजरात से चावल के अवशेष या भूसी प्राप्त हुई है। 27 किस स्थल पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता था? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. कालीबंगन। उत्तर सी. लोथल। व्याख्या: लोथल इस मामले में अपवाद था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। 28 सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता था जिसका उल्लेख मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मिलता है? ए. दिलमोन, बी. मेलुहा, सी. मगन, डी. सुमेर। उत्तर बी. मेलुहा। व्याख्या: मेसोपोटामियाई सुमेरियन ग्रंथों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था जो उनके व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। 29 बिना गढ़ सिटाडेल वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. चन्हुदड़ो, डी. बनवाली। उत्तर सी. चन्हुदड़ो। व्याख्या: चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसमें दुर्ग या गढ़ फोर्टिफिकेशन नहीं था। 30 सिंधु सभ्यता के लोग इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? ए. मातृदेवी मदर गॉडेस, बी. पशुपति महादेव प्रोटोशिवा, सी. पीपल का पेड़, डी. विष्णु। उत्तर डी. विष्णु। व्याख्या: हड़प्पावासी मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे लेकिन विष्णु वैदिक देवता की पूजा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है।
31 सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। उत्तर सी कांस्य युग। व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का व्यापक उपयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युग ब्रॉन्ज एज की सभ्यता कहा जाता है। 32 हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त 6 अन्न भंडारों ग्रैनरीज की पंक्ति कहाँ मिली है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। उत्तर सी हड़प्पा। व्याख्या। हड़प्पा में रावी नदी के पास ईंटों के चबूतरे पर 6 छोटे धान्यागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा धान्यागार मिला है। 33 सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? ए धार्मिक वास्तुकला, ई पक्की ईंटों का उपयोग, सी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम, डी पत्थर के घरों का निर्माण। उत्तर सी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम। व्याख्या। सिंधु सभ्यता की भूमिगत नाली प्रणाली, जिसमें मेन होल भी बने थे, प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक थी। 34 किस हड़प्पा स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? ए लोथल, बी बनवाली, सी धोलावीरा, डी रोपड़। उत्तर ऑफे लोथल। व्याख्या। लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। 35 सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए ये एक शहरी सभ्यता थी, और बी इसके लोग कृषि और व्यापार दोनों पर निर्भर थे। ए सी यहाँ मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए डी इनकी नगर योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। उत्तर सी यहाँ मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्याख्या। सिंधु सभ्यता में बड़े मंदिरों या पूजा स्थलों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। 36 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ए दायमाबाद, बी मांडा, सी आलमगीरपुर, डी श्रीकोटदा। उत्तर ऑफ बी मांडा। व्याख्या। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है, जो इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। 37 बनवाली हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? ए सिंधु, बी घग्गर हकरा, सी भोगवा, डी रावी। उत्तर बी घग्गर हकरा। व्याख्या। बनवाली, जहां जौ और बहु कमरे वाले घर मिले हैं, शुष्क हो चुकी घग्गर हकरा नदी प्राचीन सरस्वती के बेसिन में स्थित है। 38 हड़प्पा सभ्यता की अवधि कालक्रम को सबसे सटीक रूप से क्या माना जाता है? ऑफ ए 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और डी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उत्तर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। व्याख्या। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार परिपक्व हड़प्पा चरण मैच्योर हड़प्पन फेज का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 39 हड़प्पा के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? ए गाय, बी हाथी, सी घोड़ा, डी ऊंट। उत्तर सी घोड़ा। व्याख्या। घोड़े के प्रमाण विवादास्पद हैं और व्यापक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं, हालांकि हाथी और ऊंट से वे परिचित थे। 40 हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहां से मिट्टी के हल टेराकोटा प्लाव का मॉडल मिला है? ए कालीबंगन, बी धोलावीरा, सी बनवाली, डी रोपड़। उत्तर सी बनवाली। व्याख्या। बनवाली हरियाणा से मिट्टी से बना हुआ हल टेराकोटा का मॉडल मिला है। 41 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी? और ए ग्रामीण जीवन, बी धार्मिक पूजा पाठ, सी शहरी जीवन अर्बनाइजेशन, डी मूर्तियों का निर्माण। उत्तर सी शहरी जीवन अर्बनाइजेशन। व्याख्या। अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी और सुनियोजित सड़कों के कारण यह विश्व की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। 42 हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए नीला और सफेद, ई लाल और काला, सी पीला और भूरा, और डी हरा और नारंगी। उत्तर ऑन बी लाल और काला। व्याख्या। हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन पॉटरी लाल रंग के होते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय या पशुओं की आकृतियां बनाई जाती थीं। 43 किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले हड़प्पा मोहरों को एकत्र किया, लेकिन उनके महत्व को नहीं समझा? ए जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, ए सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी आर डी बनर्जी। उत्तर सी अलेक्जेंडर कनिंघम। व्याख्या। अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के महानिदेशक ने 1872-73 में हड़प्पा से मोहरें एकत्र की, लेकिन उन्होंने उनकी प्राचीनता को नहीं पहचाना। 44 किस हड़प्पा स्थल से एक दाढ़ी वाले पुजारी बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी मोहनजोदड़ो। व्याख्या। मोहनजोदड़ो से स्टिएटाइट पत्थर से बनी एक पुरुष की आवक्ष मूर्ति बस्ट मिली है, जिसे दाढ़ी वाले पुजारी के रूप में जाना जाता है। 45
सिंधु सभ्यता में विनिमय ट्रेड का प्रमुख माध्यम क्या था? ए. धातु के सिक्के, बी. वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर सिस्टम, सी. कागज के नोट, डी. सोने के मोहर। उत्तर बी. वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर सिस्टम। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार की मुद्रा सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। 46. सिंधु का बाग माउंट ऑफ द डेड किस स्थल को कहा जाता है? ए. हड़प्पा, बी. लोथल, सी. मोहनजोदड़ो और डी. चन्हुदड़ो। उत्तर सी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: यह मोहनजोदड़ो का ही एक और नाम है। 47. हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? ए. गार्डन चाइल्ड, ए. बी. जॉन मार्शल, ए. सी. स्टुअर्ट पिगट, डी. कोसाम्बी। उत्तर ऑफ ए. गार्डन चाइल्ड। व्याख्या: प्रसिद्ध इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने शहरीकरण के अभूतपूर्व विकास के कारण सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। 48. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी ट्विन कैपिटल्स किसने कहा था? ए. दयाराम साहनी, ई. बी. स्टुअर्ट पिगट, सी. जॉन मार्शल, डी. आर. डी. बनर्जी। उत्तर ऑफ बी. स्टुअर्ट पिगट। व्याख्या: स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों बड़े और सुनियोजित शहरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा। 44. सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें सील्स किस धातु या सामग्री से बनी थीं? ए. तांबा, बी. कांसा, सी. सेलखड़ी स्टीटाइट, डी. लोहा। उत्तर सी. सेलखड़ी स्टीटाइट। व्याख्या: अधिकांश मोहरें सील्स सेलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनाई गई थीं, जिन पर जानवरों और लिपि के प्रतीक उत्कीर्ण थे। 50. सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ए. सुतका गेंडोर, ई. मांडा, सी. दायमाबाद, डी. रोपड़। उत्तर सी. दायमाबाद। व्याख्या: दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्नों का सेशन पूरा होता है। आज के सेशन की PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ऐसे ही हमारे सभी सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।